नमस्कार। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि यूपी पीसीएस पेपर 5 में पॉलिटी और गवर्नेंस सेगमेंट से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर हम लोग सीरीज शुरू करेंगे। तो आज इसी कड़ी में हम लोग जिस पहले मुद्दे पर आज चर्चा करने जा रहे हैं वो है राज्यपाल का पद। वैसे तो राज्यपाल पद से संबंधित कई तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके कार्य, उनकी भूमिका, उनसे संबंधित विवाद, ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर पेपर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वह यूपी के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की भूमिका कैसी रही, सकारात्मक रही या विवादास्पद रही, और इसके क्या दुष्प्रभाव देखे गए और साथ ही साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो इसी कड़ी में पहले हम लोग एक बार यहाँ पर चर्चा शुरू करते हैं राज्यपाल के पद को लेकर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्यपाल का पद केवल संवैधानिक अलंकरण या रबर स्टैंप का नहीं होता है। और ऐसा क्यों? क्योंककि उन्हें संविधान के तहत महत्वपूर्ण विवेकाधिकार भी दिए गए। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि संविधान के अनुच्छेद 163 में यह कहा गया है कि राज्यपाल संविधान के उन प्रावधानों को छोड़कर जिनमें उनसे अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की गई है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। तो यहां पर यह आपको समझ लेना होगा कि राज्यपाल कुछ अवसरों पर अपने विवेकाधीन शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। अन्यथा वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति मुख्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं, और राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और इस वजह से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में बेहतर संबंध होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि राज्यपाल की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो राज्यपाल राज्य सरकार के मार्गदर्शक या अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। यानी वो गार्जियन के रूप में होते हैं, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हैं। अनेक अवसरों पर उनके द्वारा राज्य की सरकार को नसीहत दी जाती है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाते हैं, और ये दिशा निर्देश इसलिए जरूरी होते हैं कि जिससे राज्य सरकारें अधिक जवाबदेह और प्रभावी रूप में काम कर सके। एक उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो वर्ष 2008 का उल्लेख किया 2018 का उल्लेख किया जा सकता है, जब राज्यपाल राम नाईक द्वारा उस वक्त मुख्यमंत्री को आधिकारिक राज्य प्रतीकों के अनाधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए एक नए कानून बनाने के लिए पत्र लिखा गया था। यानी ये आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल के तरफ से पहल किया गया, यह सक्रियता की गई कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से कहा कि इस तरीके का यहाँ पर एक कानून होना चाहिए। दूसरी ओर राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके भी राज्य सरकारों की स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित करते हैं। और जब राज्यपाल का पद निर्मित किया जा रहा था तो यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण भी था कि राज्य सरकारें स्वेच्छाचारी न हो सके। एक उदाहरण और यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक लाया गया था अखिलेश यादव जी की सरकार में, और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि अब राज्य सरकार द्वारा मेयर को पदमुक्त किया जा सकता है, उसके पास भी यह शक्ति होगी। लेकिन इससे स्थानीय शासन की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती थी, और इसलिए राज्यपाल द्वारा इसको अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में इस विषय पर अध्यादेश लाया गया, जिसे राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया गया, और यह तब बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ था। इसी प्रकार राज्यपाल का व्यक्तित्व भी सरकार को जवाबदेह बनाने और जनता को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके द्वारा संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण और रक्षण की शपथ ली जाती है, और यह अपने आप में राज्यपाल की भूमिका को महत्वपूर्ण बना देता है। जैसे अभी वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा समय समय पर स्कूलों, हॉस्पिटल्स का दौरा किया जाता है, और वहां पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं, बच्चों को संबोधित किया जाता है, जनता को संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये सब राज्यपाल के वे महत्वपूर्ण भूमिका हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। लेकिन समय समय पर यह विवादित भी रहा है पद। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो समय समय पर राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण होता रहा है, विशेषकर जब दलगत या दलीय व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्यों में अलग अलग दल की सरकारें होती हैं, तो राज्यपाल की भूमिका कई बार केंद्र के एजेंट के रूप में अधिक हो जाती है, और ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद अलग अलग कारणों से विवादास्पद हो जाता है।
अब अगर उदाहरण के माध्यम से हम इनको देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि कई बार राज्यपाल द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता रहा है, जिससे राज्य विधानमंडल या राज्य सरकारें प्रभावी रूप में काम नहीं कर पाती थी। जैसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक द्वारा लोकायुक्त विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया था और यह कहा गया कि इससे राज्य सरकार के स्वतंत्र कार्यकारण में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा मनमानी रूप में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती रही है। इसके कई उदाहरण देखने को मिले। जैसे 1997 की अगर बात की जाए तो राज्यपाल रोमेश भंडारी द्वारा कल्याण सिंह सरकार द्वारा सरकार गठित करने के दावे के बावजूद उन्हें बहुमत सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया गया, जिसके पश्चात जगदंबिका पाल बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकार का गठन राजभवन द्वारा नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर बहुमत द्वारा होना चाहिए। इसी प्रकार राज्यपाल द्वारा मनमानी रूप में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा भी की जाती रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और जिसमें से कई ऐसे अवसर आए हैं जहां पर राज्यपाल का निर्णय बेहद मनमाना देखा गया। जैसे राज्यपाल मोतीलाल वोरा द्वारा 1995 में मुलायम सिंह जी की सरकार को बिना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिए राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दी गई थी। अनेक अवसरों पर यह भी देखा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार कर देते, उसके स्वीकार करते ही नहीं। इससे भी द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे 1970 में मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह ने राज्यपाल बी गोपाल रेड्डी से विद्रोही मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की थी, लेकिन राज्यपाल ने इसके बजाय चरण सिंह को ही इस्तीफा देने के लिए कह दिया। तो ये अपने आप में इस पद की भूमिका और उसके विवाद को बताता है। राज्यपाल द्वारा कई बार राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना भी की जाती। जैसे अखिलेश यादव सरकार के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संघर्ष की स्थिति देखी गई और उस समय तो राज्यपाल राम नाईक जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जाते थे राजभवन में। कई बार राज्यपाल पर राज्य प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया जाता रहा है और ऐसे आरोप राम नाईक जी के ऊपर भी उस वक्त की सरकार लगाती थी। राज्यपाल जब इस प्रकार दलगत आधार पर निर्णय लेते हैं तो उसके कई दुष्प्रभाव होते हैं और अगर इन दुष्प्रभाव की बात करें तो राज्यपाल की विवादित भूमिका के कारण सहकारी संघवाद की धारणा कमजोर होती है। राज्यों द्वारा संघ की सरकार पर राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार को कमजोर और अस्थिर करने का आरोप लगाया जाता है। राज्यपाल की भूमिका के कारण राज्य की निर्वाचित सरकार के स्वतंत्र कार्यकारण में बाधा उत्पन्न होती है और यह लोकतांत्रिक भावनाओं के विरुद्ध है। इससे राज्यपाल के संवैधानिक पद की गरिमा और प्रतिष्ठा भी प्रभावित होती है और उनकी भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख के स्थान पर केंद्र के एजेंट के रूप में होने लगती है। असल में राज्यपाल के राजनीतिकरण का मूल कारण यह है कि उनकी नियुक्ति और पदमुक्ति का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार को प्राप्त है। प्राय राज्यपाल के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो और सत्ताधारी दल के प्रति निष्ठावान हो। इसलिए राज्यपाल का पद मूलतः राजनीतिक पद हो जाता है। यही कारण है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्यों में राज्यपाल भी बदल दिए जाते रहे। साथ ही राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती रही है कि वह केंद्र की नीतियों और विचारधाराओं के अनुसार कार्य करे। स्पष्ट है कि संविधान में राज्यपाल की स्वतंत्रता के संबंध में प्रभावी प्रावधान नहीं है और उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में भी राज्यपाल पद के दुरुपयोग के कई उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यदि राज्यपाल प्रभावी सक्रिय रूप में अपनी भूमिका निभाएं तो निश्चित रूप से राज्य की सरकार के प्रभावी कार्यक्रम में वह सहयोगी और पूरक की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर उनकी भूमिका विवादित रही तो राज्य की चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, वह कमजोर पड़ सकती है और उत्तर प्रदेश में ऐसे उदाहरण अलग अलग समय पर आए भी रहे हैं। अभी वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगह पर एक जैसी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल पद को लेकर जो विवाद हैं उत्तर प्रदेश में वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही दलगत राजनीति बदलती है यह विवाद फिर से यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो यकीन है कि ये सभी मुद्दे आप लोगों ने सही तरीके से समझा होगा और इस विषय पर अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप बेहतर तरीके से उसका उत्तर लिख पाएंगे। मिलते हैं अगले ही इस तरीके के अगले क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।